अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम इफ़ एल्स के प्रोग्राम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इफ़ के प्रोग्राम किए थे। इफ़ के प्रोग्राम की एक लिमिटेशंस थी कि इफ़ में जब कंडीशन ट्रू होती है तब भी हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स होती है उसके बाद कुछ भी नहीं होता। ठीक है, यानी कि जस्ट इफ़ है, इफ़ के साथ हमने कंडीशन लगाई हुई है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो बॉडी में आएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो कहीं भी नहीं जाएगा, हमें हमारी आउटपुट नहीं मिलेगी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इफ़ एल्स को पढ़ेंगे। इफ़ एल्स का मतलब ये है, अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई है तो वो इफ़ की बॉडी में नहीं जाएगा, वो एल्स की बॉडी में जाएगा। ठीक है, हमारे पास प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स। हमने दो नंबर्स इनपुट के तौर पे लेने हैं यूज़र से। तो दो नंबर्स जो हमने इनपुट के लिए यूज़र से लेने हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए? हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए, क्योंकि जो दो नंबर्स यूज़र देगा, एक वेरिएबल में जाकर नंबर स्टोर होगा और दूसरा नंबर दूसरे वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा। एंड फाइंड वेदर देयर नंबर्स आर इक्वल, और हमें बताना है कि क्या ये दोनों नंबर्स, दीज नंबर्स आर इक्वल, ये नंबर इक्वल है या नहीं, इक्वल है या नहीं इक्वल। ठीक है, यूजिंग इफ एल्स। ऊपर हमारी हेडर फाइल्स है, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हमने इंटीजर ए बी, हमने दो वेरिएबल्स ली है। दो वेरिएबल्स ए और बी हमने इसलिए ली है क्योंकि यूजर ने दो नंबर एंटर करने हैं, एक नंबर ए में आके सेव होगा, एक नंबर बी में आके सेव होगा। ये हमारा क्रिएसनी का फंक्शन है। एंटर टू नंबर्स, हमने एक ही प्रिंटफ के स्टेटमेंट के थ्रू दो नंबर्स यूजर से मांगे हैं। ठीक है, आप चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर, इस तरह से भी प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन हम एक ही प्रिंटफ के थ्रू कह रहे हैं एंटर करें टू नंबर्स। अब यूजर दो नंबर्स एंटर करेगा जो स्कैनर के थ्रू, एक नंबर ए वेरिएबल में आकर स्टोर होगा, एक हमारे पास बी वेरिएबल में आकर स्टोर होगा नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, मेन काम स्टार्ट होगा, हमारी कंडीशन लगेगी। इफ़ क्या ए, इन दो साइंस का मतलब है इक्वल का साइन है ये दोनों। ठीक है, क्या इक्वल का साइन है, ए इक्वल है बी के। ए यूजर ने एंटर किया था 10 और बी यूजर ने एंटर किया था 15। क्या 10 15 के बराबर है? नो। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन फोर्स हो गई है। जैसी कंडीशन फोर्स हुई तो ये इसके पास वो नहीं आएगा, वो एस के पास जाएगा। एस में लिखा होगा नंबर्स आर डिफरेंट, आपके पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी, नंबर्स आर डिफरेंट। इन केस अगर हमारे दोनों वेरिएबल सेम होते तो वो यहाँ पे आता प्रिंटफ में, कहता नंबर्स आर इक्वल, फिर वो इस चीज़ को स्किप कर देता। ठीक है, यानी कि इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फोर्स होगी, तो नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। मीन्स के एक टाइम में दोनों ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में से एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, या तो इफ वाली या तो एल्स वाली। ठीक है, नीचे 11.6 प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम डेटा नंबर। आपने नंबर लेना है स्केल रूट के तौर पे, सॉरी आपने एक नंबर लेना है और इट डिस्प्ले स्केल रूट, आपने उसका स्केल रूट डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे ये कह दिया गया है कि जो नंबर हो वो पॉजिटिव हो, नंबर क्या हो, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और अगर अदरवाइज क्या होगा, प्रोग्राम में वो डिस्प्ले करवा देगा मैसेज इनवैलिड इनपुट, कि आपने इनपुट इनवैलिड दी है। यानी कि अगर आपने पॉजिटिव नंबर नहीं दिया, कोई नेगेटिव नंबर दिया, तो आपके पास ये आउटपुट शो हो जाएगी इनवैलिड इनपुट। तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, एक्स के नाम से, एक हमने एक्स के नाम से वेरिएबल लिया जिसमें जीरो का हमने स्टोर करवाया है, एक हमने स्क्वायर रूट के नाम से लिया, स्क्वायर रूट के नाम से हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने 0.0 स्टोर करवाया है। ठीक है, कि 0.0 इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि जब तक यूज़र वैल्यू एंटर नहीं करता तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 रहेगी और स्क्वायर रूट की वैल्यू 0.0 रहेगी। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है इस तरह से करना। ठीक है, नीचे करियर स्ट्रिंग का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। अब एंटर अ नंबर, यूज़र ने नंबर एंटर करना है जो आके किस में सेव होगा, एक्स में सेव होगा। ठीक है, प्रिंटफ में स्टेटमेंट शो हुई, एंटर करें अ नंबर, एक्स में वो नंबर आके एंटर हुआ, यूज़र ने क्या नंबर एंटर किया, 25। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, इफ़ एक्स क्या बड़ा है या बराबर है 0 से। एक्स में क्या है, 25 है, क्या 25 बड़ा और बराबर है 0 के? हाँ है। कंडीशन ट्रू ही है तो वो यहाँ पे आया है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती, यानी कि अगर यूज़र कोई नेगेटिव नंबर एंटर करता तो वो यहाँ पे नहीं आता, वो यहाँ पे आके ना शो करवाता है इनवैलिड इनपुट। लेकिन हमारे केस में यूज़र ने 25 पॉजिटिव एंटर किया है तो हमारी कंडीशन ट्रू है, इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पे आएगा। अब लेगा स्क्वायर रूट एक्स, ये हमारे पास मैथ का फंक्शन है। ठीक है, ऊपर देखिए आप यहाँ पे हमने मैथ डॉट एच लाइब्रेरी भी यूज़ की हुई है क्योंकि नीचे हम मैथ का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। स्क्वायर रूट एक्स का मतलब है एक्स का स्क्वायर रूट लिया जाए। एक्स क्या था, 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। वो 5 स्क्वायर रूट इस वाले स्क्वायर रूट में आ गया, क्या हो गया, सेव हो गया। इस वाले स्क्वायर रूट में अब 5 आ गया
क्योंकि बीच में ये सेमी ऑपरेटर लगा हुआ था, ये सेमी ऑपरेटर होता है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड को असाइन करता है। अब प्रिंटफ में क्या शो होगा, द स्क्वायर रूट ऑफ परसेंटेज डी। यहाँ पास फॉर्म में स्पेसिफायर है और ये प्रिंट नहीं होता, इसकी वैल्यू प्रिंट होती है। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या एक्स है, तो एक्स में क्या था, पहले हमारे पास एक्स में 25 था, यहाँ पे 25 आ गया। एक्स में इज इक्वल का साइन आ गया यहाँ पे। ये 1f परसेंटेज 1f ये फ्लोट में है और इसका वेरिएबल ये स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में क्या सेव था, 5 सेव था, तो 5 के बाद पॉइंट हमने ये 6 0 लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे हमने 1f का यूज़ किया है। 1f का मतलब है कि आपकी ये लेंथ यानी कि आगे तक हो सकती है। हमने यहाँ पे लिमिटेशन नहीं लगाई, हमने यहाँ पे प्रियन का यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। प्रीजियन में तो ऐसा होता है कि हम डॉट 1 लगाते, इसका मतलब होता है कि पॉइंट के बाद एक रकम शो करवानी है। अगर हम पॉइंट 2 लगाते हैं, पॉइंट के बाद 2 रकम शो करवानी है। लेकिन यहाँ पे 1 का मतलब ये है कि हमने पॉइंट के बाद एक लिमिटेड लेंथ दे दी है कि आपने इतनी लेंथ तक आगे जाना है।